नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता की अविरल धारा के इस प्रवाह में आज हम तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 31 से प्रारंभ करके श्रवण करेंगे। कृपया सुनिए। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो लोग श्रद्धावान और होकर मेरे इस मत का अनुसरण करते हैं वे भी सभी कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, यानी कि कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अभिप्राय यह है कि जो लिप्त होकर कर्म नहीं करता वो कर्म बंधन से सदैव मुक्त ही है। ये भगवान के कहने का अभिप्राय है। आगे देखते हैं। ये त्वेतत् अभ्यसूयन्तु नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़स्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। आगे कहते हैं, परंतु जो मेरे इस मत का दोष दृष्टि करके अनुसरण नहीं करते वे अविवेकी लोग, सर्वज्ञान विमूढ़, पुरुषार्थ भ्रष्ट जानो। क्योंकि कर्म में प्रवृत्त होना अभिप्राय है। यदि विमूढ़ आत्मा कर्म में प्रवृत्त नहीं होता और सिर्फ ज्ञान को लेकर कर्म को बिल्कुल छोड़ देता है तो इंद्रियों के अर्थों में तो व्यवहार कर ही नहीं है, उनको तो रोक ही नहीं सकते। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म में प्रवृत्त होना सदैव उचित है। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं जानति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुरूप चेष्टा अर्थात कार्य करते हैं और इंद्रिय निग्रह करते हैं। प्रकृति इतना ज़्यादा बलवती है, फिर इंद्रिय निग्रह के विधि निषेध क्या कर सकते हैं। यानी कि इंद्रिय निग्रह करके भी कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि कर्मों में प्रवृत्त रहेंगे। इंद्रियों के विषय में बरत ही रही है, लेकिन बस कर्तापन के अभिमान को त्याग कर प्रभु के समर्पित होकर कर्म को करना है, यही अभिप्राय है। इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत एतो ह्यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रियों के विषय में अर्थात श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना और नासिका, ये इंद्रियां हैं। इनके विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये अनुराग और द्वेष निर्दिष्ट हैं, अर्थात स्वाभाविक हैं, ये तो होंगे ही। राग द्वेष ये युग्म हैं, युग्म होंगे ही। इनके वश में ना आए, इनके वश में होना ठीक नहीं है, क्योंकि वो उस मुमुक्षु जीव, यदि जो मोक्ष की इच्छा करने वाला जीव है, उसके लिए वो विरोधी है। जिनको जो मुमुक्षु नहीं है उनके लिए ये उपदेश नहीं है। गीता का उपदेश मुमुक्षुओं के लिए है। आगे कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुतिष्ठात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात सम्यक रूप से अनुष्ठित परधर्म से स्वधर्म श्रेष्ठ है, परंतु परधर्म निषिद्ध है, क्योंकि वह नरक में ले जाने वाला है और वो भयावह है। यानी अर्जुन क्षत्रिय है
और क्षत्रिय का काम इस समय युद्ध में प्रवृत्त होना है। इसलिए भगवान उसको उपदेश दे रहे हैं कि तुम्हें अपना कर्म को किसी भी तरह से परित्याग नहीं करना चाहिए, नहीं तो तुम नरक के भागी बनोगे। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध कर और कर्म के मार्ग में प्रवृत्त हो। इतना कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। आगे हम कल पढ़ेंगे।